अच्छा, ये जादू का संदूक जी। अरे तिजोरी इतनी माल मजेदार निकला चीजें हैं। वाह वाह, ये बात मुंडा हो के सुर में दानी है। हाँ जी, सुरमेदानी। ये इसलिए मैंने इसको उठाया है कि मैं ना सुरमेदानी से बहुत भागता था। तो अम्मी जो सुरमे से? सुरमे से बहुत भागता था क्योंकि इसकी सिलाई से मैं बहुत हाँ डरता हाँ, था। वो आँख में जो अम्मी जब सुरमा डालती थी ना तो वो बकायदा मेरे ऊपर बैठ के मेरे बाजू, क्योंकि मैं बड़ा जोर लगाता था तो मुझे आज तक याद है। लेकिन जब मेरे भाइयों को या बहन को सुरमा डल रहा होता था तो मैं उनके बाजू पकड़ रहा था, इसलिए मैं सुरमा डाल। इसका कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि हम सुरमा लगाएंगे तो आंखें बड़ी होंगी, हाँ, दूर तक नजर आएगा, दूर बच्चे तक को। नजर आएगा। तो वही नजर जो दूर तक नजर आती थी तो नजर ने चुन लिया इनको, इस्लामाबाद तक पहुंच गए। अच्छा वसीम भाई, ये सुरमे पे कोई शेर नहीं लिखा आपने? यार जो भी गुफ्तगू हो रही होती है तो मैंने उस पर जरूर शेर कहा होगा। आपने लिखा है ना सर, आपने कंगन पे छिपकली पे जो लिख दिया आपने। चिपकली पे नहीं यार, वो इस तरह से नहीं था। अच्छा जी। मगर सुरमे पे नहीं, काजल का जिक्र जरूर है। देखा, ढूंढ दो हर सो। सजने सवरने वाली चीज। वो जो गजल नहीं थी मेरी, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। संदल कर दो। वाह, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। वाह, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, वाह, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे। इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। वाह। और तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो। अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। ये बात। वाह, ये सजने सवरने में आपका कंगन भी आ जाए तो हम फैन है इनके। तो मेरी भी फेवरेट है। इन्होंने सिर्फ मेरी नज़्म सुनाई थी आपको, या हकीकी कंगन भी पेश किया था? नहीं, तब मैं स्कूल में थी। हाँ, हाँ। तो आप बहुत फेमस थे हमारे स्कूल में। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त आपका कंगन। ड्रामा चलता था 8 बजे। जी 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 जी। क्या? आहन। आहन, yes, या नहीं, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि इन्होंने सिर्फ आपको मेरी नज़म सुना के और फिर जैसे कहते हैं दिल जीत लिया था, या को खर्चा करके कंगन भी पेश किया था? हाँ, कंगन तो देने पड़े ना इनको। कंगन देने पड़े थे? वाह वाह। वैसे याद पड़ता है इन्होंने क्या दिया था आपको मुंह दिखाई पे? मेरा ड्रामे का name tag। स्क्रिप्ट। वो तभी तक मेरे साथ ही है, ड्रामे का स्क्रिप्ट। मैं कल जा रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग है। और ये लिटरली ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। ज़ारा अकबर साहिबा की टेलीफिल्म कर रहा था और तौकीर नासिर साहब और मैं, तौकीर नासिर साहब की डेट, सबकी डेट्स। तो क्योंकि हमारी शादी भी एक बड़ी मजेदार डे को हुई, अच्छा 14 फैब। अच्छा अच्छा अच्छा। सर क्या कहने, 14 फैब को ही खर्चा बचाया तुसी हैं। हाँ, नहीं खर्चा की बजाय डबल खर्चा है भाई। उस दिन तो फूल भी बड़े महंगे होते हैं। बिल्कुल। वो वलीमे पे जब मुकलावा गया इस्लामाबाद तो तो दूल्हा नहीं था साथ? सुबह पहुंचे, रात को पहुंचे को 2:30-3 बजे के करीब, और सुबह मामू आए हैं 4 बजे फजर की अजान के वक्त, और नमाज वहीं पढ़ी है। और उसके बाद वो मुझे लेके आ गए और मैं सीधा लाहौर, मैं लाहौर आया हूँ और ज़ारा अकबर घर के बाहर खड़ी हुई थी। उनकी गाड़ी में बैठा हूँ, मुल्तान चला गया हूँ शूट के लिए। हेलो। फिर 4-5 दिन के बाद वापस आया, फिर इस्लामाबाद गया इनको वापस लेके। ये बात। वो रिदा का जो सवाल था मुंह दिखाई वाला, वो गोल हो गया या गोल कर गया? नहीं, वो गोल्ड नहीं था, वो गोल्ड का था। मेरा नेम का नेकलेस था वो। ओए, वाह जी वाह। वेरी नाइस। अच्छा, अब नेकलेस के साथ आपको कंगन भी आएगा। हेलो। वो वहीं पर है। मैं पेश करता हूँ। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, वाह और बेताबी से फुरकत के खज़ां लम्हों में वाह। तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, वाह। और रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। वाह। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को, तेरे गाल को छेड़ा करता। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा,
मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, वाह वाह मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। क्या कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा नाम सा बंधन बंधन होता, होता। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन। कंगन। जबरदस्त। इन्होंने लिखा कभी आपके लिए कुछ? गाते रहते हैं। अच्छा, अच्छा वैसे कभी बताएं, लिखा है कभी? नहीं, जब क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी लिख भी रहा हूँ। हाँ। क्योंकि रंग में लिखा है और माशाल्लाह 80% शूट। मैं कहता हूँ आपने 200 ड्रामे लिख लिए, बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। उनके लिए क्या लिखा? सॉरी जब मैं रोमांस लिख रहा होता हूँ तो मैं इनको ज़हन में रख के लिख रहा होता हूँ। वाह। यानी कि जब एक हीरोइन का जो डायलॉग चल रहा होता है, जो कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो वो ये मेरे माइंड में होती है कि मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ और मुझे ये जवाब ये दे रही है। वाह। अच्छा तो फिर वो- मुझे सुनाते भी हैं। मैं हाँ, हर सीन बुला सुनाता के फिर मुझे सुनाते भी हैं। अगर ये सो भी रही हो ना तो मैं इनको उठाता हूँ, बिठाता हूँ, मैं इनको सुनाता हूँ। वाह तो ये सारी चीजें इनको तो पता है। इन्होंने कभी आपको सोते से उठाया और कहा कि सीन सुनो, तो आपने कहा नहीं कि बस करो अपने ड्रामे? ऐसा होता है ऐसे, लेकिन मैं जिद करता हूँ तो फिर वो बैठती हैं। वाह। अगर उन्होंने कभी आपको सोते से उठा के कहा कि नया टीका है लगाऊं मेरा भी कहा मुझे मैं इनको पीआरपी का कह रही हूँ लेकिन नहीं करवा रहे। लेकिन मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो उनको भी जरूरत नहीं है कि नींद से उठा के कोई उन्हें ड्रामा। जी रिदा, ओके। कामरान खैर नहीं है आपकी। खवातीन। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ कि गुस्से में आपने कोई चीज भी तोड़ दी हो, गिलास तोड़ दिया हो, गुस्से प्लेट में तोड़ दी? ऐसा तो नहीं हुआ था कि मैंने इनको मारा, लेकिन मैं रोने जरूर लगी थी। नहीं, मारे की बात तो मैंने की नहीं। मैंने तो कहा गिलास और प्लेट, आप तो कहां से कहां पहुंच गई? नहीं, गिलास और प्लेट मारने पे भी हो सकता है ना, इनके सर पे फोड़ दो। अच्छा ये क्यों? अच्छा मुझे ये देख के ना याद आ गया कि मुझे खाना नहीं बनाना आता था और शादी के बाद मैं लिटरली रोने लग गई थी कि मैं कैसे बनाऊं। अच्छा। ना मुझे अच्छा, पकाना आता था, ना रोटी पकाने आती थी, तो मैं इनकी अम्मी ने एक्चुअली मुझे सब कुछ सिखाया। और वसी भाई आज के दिन में ये इतना अच्छा खाना बनाती हैं। जो अम्मी से बेसिकली सीखी। अपनी अम्मी की तारीफ कर रही है। नहीं, अम्मी की नहीं कर रहा, अपनी वो क्या कहते हैं पंजाबी में, गुजवी माँ। गुजवी माँ की तारीफ ये कर जो रहा हूँ। बात आपने की ना, ये बड़ी अहम बात है। ये बच्चियां, हमारी लड़कियां, बेटियां, जब जिम्मेदारी जो है वो आती है, मर्दों के भी मसाइल हैं, लड़कों के भी अपने प्रेशर्स हैं। जो आपने कहा रोने वाली बात, इसके अंदर एक बड़ी उदासी भी होती है। तरबियत हो भी तब भी बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नई दुनिया, ना करके भी एक नया घर जो है वो, कितना ही आप उस घर में जाते क्यों ना रहे हों, मगर इस हैसियत में जाना कि अब यहाँ रहना है, उसका एक अलग एहसास होता है। बिल्कुल। तो हमारी एक शायरा है बहुत कमाल की, मोहतरमा रक्षिंदा नवीद साहिबा का बहुत आला शेर है, मुझे उदास कर देता है कभी कभी। दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता। वाह वाह। तो ख्याल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस रिश्ते में जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ, जब नया रिश्ता होता है तो मर्द को भी, शौहरों को भी और फैमिलीज़ को भी, ससुराल को भी बहुत वक्त जो है वो देना चाहिए बच्चियों